हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए सेट के साथ सेट नंबर 5 को देखने के प्रयास करते हैं। देखिए, इसके पहले 4 सेट कंप्लीट हो चुका है। चलिए आज देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। कौन थी? तो रायगढ़ थी। चलिए आगे देखते हैं। तैमूरलंग ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूरलंग ने सुल्तान के किस शासक के काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद के समय। नसरुद्दीन मोहम्मद के समय। किसके? तो नसरुद्दीन मोहम्मद के समय किया था। चलिए आगे देखते हैं। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो किस सुल्तान के थे? तो अलाउद्दीन खिजली। किसके? तो अलाउद्दीन खिजली के दरबार के दरबारी कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह किसके समय में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह। किसके? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। किसके? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित है? प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था? प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के? तो एक्ट 1935। एक्ट 1935। एक्ट 1935। एक्ट 1935। थानेश्वर के वर्धन वंश का थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन थे? थानेश्वर के वर्धन वंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे। कौन थे? तो प्रभाकर वर्धन थे। थानेश्वर के वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो थानेश्वर प्रभाकर वर्धन थे। कौन थे? तो प्रभाकर वर्धन थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने मूल्य बाजार नियंत्रण लागू किया था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिजली। किसने? तो अलाउद्दीन खिजली ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो टू था। लॉर्ड मिंटो टू था। लॉर्ड मिंटो टू था। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो टू था। कौन था? तो लॉर्ड मिंटो टू दूसरा था। चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन थे? शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो संभाजी। कौन? तो संभाजी थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो संभाजी थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो संभाजी थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया था? किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया था? तो माउंटबेटन योजना। किसके? तो माउंटबेटन योजना। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया था? तो माउंटबेटन योजना। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थी। कौन थी? तो जेपी कृपलानी थी। चलिए आगे देखते हैं। धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक रूप है। 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 तो कौन सा रूप है? तो पशुपति की। धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक रूप है। तो कौन है? तो पशुपति की ही। कौन है? पशुपति के हैं। रानी दुर्गावती का संबंध किस घराने से है? रानी दुर्गावती का संबंध किस घराने थे? तो छिंदवाड़ा राजवंश से राजघराने से। छिंदवाड़ा राजघराने से। कौन? तो छिंदवाड़ा राजघराने से। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल बरदौली आंदोलन कब हुआ था? तो 1928 में। कब हुआ था? तो 1928 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। तो कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। चलिए आगे देखते हैं। 17 के, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
प्रथम मुस्लिम थे तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। चलिए आगे देखते हैं। 1854 में वुड डिस्पैच, 1854 में वुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 1854 में वुड डिस्पैच किससे संबंधित? तो शिक्षा से संबंधित। किससे? तो शिक्षा से संबंधित। किससे? तो शिक्षा से संबंधित। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के संस्थापक नागार्जुन किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? तो देखिए किसके? तो कनिष्क के समकालीन थे। किसके? तो कनिष्क के समकालीन थे। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के संस्थापक नागार्जुन किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे। चलिए आगे देखते हैं। किस गवर्नर निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? किस गवर्नर जनरल पर संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कौन है? तो वारेन हेस्टिंग्स। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि किस गवर्नर जनरल पर भारतीय संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो देखिए यहाँ मारेगा कंफ्यूजन में, वारेन हेस्टिंग्स हैं, यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। तो कौन होगा? तो वारेन हेस्टिंग्स हैं। कौन है? तो वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था महाभियोग। कौन? हेस्टिंग्स पर। तो वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया, न कि लॉर्ड हेस्टिंग्स पर। चलिए आगे देखते हैं। सिखों का एक सैनिक एवं लड़ाकू संप्रदाय में परिवर्तन होने का श्रेय, सिखों को एक सैनिक और लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय है किसको है? तो किसको है? किसके द्वारा? तो गुरु हरगोविंद सिंह द्वारा। गुरु हरगोविंद सिंह द्वारा। तो किसने एक सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तन किया? तो गुरु हरगोविंद सिंह ने। गुरु हरगोविंद सिंह ने। गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? फारसी में अनुवाद करवाया था। तो दारा सिकों। किसने? तो दारा सिकों ने। किसने? तो दारा सिकों। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। किसने? तो राणा कुंभा ने करवाया था। किसने तो कराया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। पुरंदर की संधि 1665 में, पुरंदर की संधि 1665 में छत्रपति शिवाजी और उसके बीच हुआ था। पुरंदर की संधि किसके बीच हुआ था? छत्रपति शिवाजी और उनके राजा जयसिंह के बीच। राजा जयसिंह के बीच हुआ था। लेकिन हल्दी घाटी का समझौता में मानसिंह द्वारा लड़ा गया था। हल्दी घाटी में मुस्लिम की ओर से किसके द्वारा कौन लड़ा था? तो मानसिंह लड़ा था। यहाँ पर कन्फ्यूजन से बचिएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया है? तो किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महाविक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया है? तो लॉर्ड लिटन के। क्यों? तो लॉर्ड लिटन के। कौन है? तो लॉर्ड लिटन के। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने पेशवाओं के साथ कौन सी संधि की थी? तो कौन सी? बेसिन की संधि। कौन की थी? तो बेसिन की संधि की थी। कौन की थी? तो बेसिन की संधि की थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता था? द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता था? द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता था? तो अलवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो अलवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो अलवार कहा जाता। किस राजा के शासनकाल में अष्ट प्रधानमंत्री हुआ था? तो शिवाजी के काल में। किसके? तो शिवाजी के काल में। अष्ट दिग्गज बोलेगा तो कृष्ण राय के दरबार में। किसने? तो कृष्ण राय। अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था? तो एक पुस्तकालय। तो क्या था? तो एक 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक संस्कृत विद्यालय था। क्या था? तो पहले एक संस्कृत विद्यालय था। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था? तो संस्कृत विद्यालय था। संस्कृत विद्यालय था, न कि पुस्तकालय था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं 30 नंबर। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? भक्ति आंदोलन का जन्मदाता
किसे माना जाता है? तो किसको? तो रामानुज को। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रामानुज को। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकती है, यह कथन किसने कहा है? स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है, हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकती है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने। किसने? तो अरविंद घोष ने कहा। किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा था। किसने कहा था? तो यह अरविंद घोष ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। कलकत्ते से प्रकाशित उद्यंत मार्तंड अखबार, कलकत्ते से प्रकाशित उद्यंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो पंडित जुगल किशोर ने। किस ब्रिटिश जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहों का सर्वोत्तम एवं बहादुर नेता कहा है? तो सर हुरोज ने। किसने कहा था? तो सर हुरोज ने कहा है। चलिए, पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो देखिए 34 में है कि पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ईवी रामास्वामी नायकर ईवी रामास्वामी नायकर है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो बंग दर्शन है। क्या है? तो बंग दर्शन है। चलिए आगे देखते हैं। 36 का है, बाल गंगाधर तिलक को फायर ऑफ इंडिया अनरेस्ट किसने कहा? फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट। बाल गंगाधर तिलक को किसने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा? तो ब्रेनटाइल सिरोल ने कहा। चलिए, कौन सी क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन के स्वामी बन गए थे? कौन से क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गए थे? तो जतींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। चलिए आगे देखते हैं। निष्क्रिय विद्रोह के सिद्धांत का जनक कौन है? तो कौन है? तो अरविंद घोष हैं। कौन है? तो अरविंद घोष हैं। अमृत बाजार पत्रिका की संस्थापक कौन है? तो शिशिर कुमार घोष है। कौन है? तो शिशिर कुमार घोष है। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो शिशिर कुमार घोष है। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन भी हो सकता है। यहाँ गिरीश चंद्र घोष, यहाँ पर शिशिर कुमार घोष। तो कौन होगा? तो शिशिर कुमार घोष होगा। चलिए, तमिल पत्रिका कुडी अरासू का संस्थापक कौन था? तमिल पत्रिका कुडी अरासू का संस्थापक कौन था? तो कौन था? तमिल पत्रिका कुडी का संस्थापक तो ईवी रामास्वामी था। कौन था? तो ईवी रामास्वामी था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए आगे ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि बंद किए जाने के प्रयास के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि बंद किए जाने के प्रयास के कारण विद्रोह किया था। तो खोंड जनजाति था। कौन था? तो खोंड जनजाति था। कौन था? तो खोंड जनजाति था। कौन था? तो खोंड जनजाति था। चलिए आगे। अराव विद्रोह के नेता कौन थे? अराव विद्रोह के नेता कौन थे? 42 में अराव विद्रोह के नेता जतरा भगत थे। कौन थे? तो जतरा भगत थे। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बंगाल में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में। किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा था? तो किस पर? तो 1924 से 34 तक। चलिए आगे देखते हैं। आगे है उपनिषद जिसे वेदांता के नाम से, उसकी संख्या कितनी है? तो 108 है। वेदांता की संख्या कितनी है? तो 108 है। वेदांता की संख्या कितनी है? तो 108 है। मौर्य वंश का अंतिम शासक तो कौन है? तो बृहद्रथ था। कौन है? तो बृहद्रथ है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? तो बृहद्रथ है। चलिए आगे देखते हैं।
कलहन की राजतरंगिणी का वर्णन, 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 कश्मीर के राजाओं का इतिहास है, कश्मीर के राजाओं का इतिहास है, कश्मीर के राजाओं का इतिहास है, कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। संथालों के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व, संथालों के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु और कानू ने, सिंधु और कानू ने, सिंधु और कानू। ऋग्वेद में सूत्र की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में सूत्र की संख्या कितनी है? तो 1017 है, लेकिन 1018 होता है। कितना? तो 1018 होता है, तो कितना है? 1017। चलिए आगे देखते हैं, 50 में है। तो देखिए, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व कब ग्रहण किया था? तो 1924 में। कब? तो 1924 में। चलिए फ्रेंड्स, यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। चलिए अगले सेट में देखने के प्रयास करते हैं अगले टॉपिक को। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड।